मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी, तूफान और जालाबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफजाबाद, झंग, खुशाब और मियांवाली में भी शदीद मौसम की जद में आ सकते हैं। लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक बारिश बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। उमरकोट में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने 80,000 से ज़ायद वोटों के फ़र्क से जीत लिया। NA 213 के तमाम 498 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। निशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर की मुबारकबाद। PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लालचंद ने नताइज मुस्तरद कर दिए। DRO ऑफिस के सामने धरना। मुश्तइल अफराद ने टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। आज हड़ताल का ऐलान। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर रद्द अमल। कहा, कामयाबी जियालों की मेहनत का समर, अवाम के एतमाद का मजहर है। सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर जलसा गाह में कुर्सियां बिछा दी गईं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का जलसा गाह का दौरा। कहा, पीपल्स पार्टी केनाल मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सक्खर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। MKM पाकिस्तान की तरह अब PTI पाकिस्तान बनने वाली है। PTI का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाबडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत और आर्मी चीफ दो जिस्म और एक जान की तरह काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई या बानी PTI ने किया। अब PTI नून लीगी हुकूमत के जामिन है। बानी PTI गैर मुतालिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि PTI अपने बानी को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती क्योंकि वो उनकी मकबूलियत से फ़ायदा उठा रही है। बानी PTI समझ चुके हैं कि पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी PTI की फंडिंग रोक दी। अली अमीन गंडापुर भी बानी PTI के सामने बेनकाब हो गए हैं, मगर गंडापुर को बचाने के लिए हुकूमत कूद पड़ी है। यमन के सूबे अल-हुदैदा में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 38 यमनी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ज़ख्मी हुए। अमरीका का दावा है कि हूसियों को ईंधन फराहम मुनक़ता करने के लिए हमले किए। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख़त आयतुल्लाह ख़ामनाई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद। 23 साला सिपाही बासित सिद्दीकी का ताल्लुक अटक से था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर भुट्टो को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आमिर भुट्टो के दफ्तर आए। आमिर भुट्टो ने उनके लिए कुर्सियां खाली कराई, खुद उठकर उन्हें पानी दिया। दोनों ने बातचीत के दौरान आमिर भुट्टो पर फायरिंग की और फरार हो गए। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत, कहा शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से वाक़े की मजम्मत, कहा फायरिंग के वाक़यात शहर के अमन को खराब करने की साजिश है। जिन्ना अस्पताल कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मरीज के अजीजों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। इल्ज़ाम लगाया था कि मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को इन्फेक्शन था, हालत तशवीशनाक थी, बेहतर इलाज किया गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इत्मीनान का इजहार, कहा करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तकम होती हुई मईशत का आगाज़ है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बढ़ती बरामदात, मौशी टीम की अनथक कोशिशों से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशा है। बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने पहले सबको हिरासत में लिया, कैदियों की वैन में बिठाया, फिर चक्री इंटरचेंज के रेस्ट हाउस पहुंचा दिया। PTI रहनुमाओं और बानी PTI की बहनों ने चक्री रेस्ट हाउस में खाना खाया, जिसके बाद पुलिस ने फिर सबको वैन में बिठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने PTI रहनुमाओं और बानी PTI की तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया था। उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर बानी PTI की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी PTI की बहनों पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजा में दरिया बिछाकर पड़ाव डाल दिया था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और सार्क पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारजा की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से भी मुलाकात, सार्क की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट ने कमीशन के आगे कार्रवाई पर हुक्म इम्तना नहीं दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की अब तक 12 समातें हो चुकी हैं। PTI की जानिब से 8 मौक़ों पर मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर केस का इल्तवा मांगा गया। इलेक्शन कमीशन PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला दरखास्त के निपटाए जाने के बाद जारी करेगा। तमाम फरीक़ैन अगली समाअत पर अपने दलाइल मुकम्मल करें। केस पर हतमी दलाइल और जवाबी दलाइल 22 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा। अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब के अवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की जारी है। हर इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिताब, कहा हारने वाला एहतजाज करता है जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर होती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करें।
दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज धामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टंडो अलायार में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा, JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो का कहना है वफाकी हुकूमत को केनाल्स का फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है केनाल बनाने का सिलसिला ना रोका गया तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद और दरियाए सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वकला की जानिब से कराची से निकलने वाले काफिले का मकली पर इस्तकबाल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज महतलो का कहना है कि केनाल मंसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना देंगे। कराची बार के सदर आमिर नवाज बड़ाइश ने मुतालबा किया। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए की कमी, 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए की कमी, 82 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 90 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फलस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल फलस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से ज़ायद के दोतरफा सरमायाकारी मुआहिदे पर भी दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई का पैगाम भी पहुंचा है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। अदालती फैसले के बाद तालिबान को रूस की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों से निकालने की राह हमवार। अमरीका की रियासत फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 6 जख्मी, एक की हालत नाजुक। मुश्तबा मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीहियों का अकीदा है कि गुड फ्राइडे के रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया। गिरजा घरों में दुआ या तकारीब होंगी। बाज़ मसीही आज फाका खुशी भी करते हैं। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अलालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि वो लोगों से मिले। 88 बरस के पोप नमूनिया में मुब्तला थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। डॉक्टर्स ने पोप फ्रांसिस को 2 माह आराम का मशवरा दिया था। पाकिस्तान ईगल्स ने रिवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान को शिकस्त देकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 2-2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेजबान ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस से दिलचस्प नोकझोंक। प्रोग्राम हारना मना है, देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। दुनिया की सबसे कदीम बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स की नजरें मुनफरिद रिकॉर्ड पर। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज पहनकर दौड़ेंगे। 21 अप्रैल को होने वाली बॉस्टन मैराथन में पाकिस्तान के 18 रनर्स शरीक होंगे। और मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 59वीं बहारें देख लीं। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।